एक होर वड्डी खबर ताना सांझी करे कि मोस्ट वांटेड अतवादी हैप्पी मलेशिया ਨੂੰ गिरफ्तार कर लिया गया। एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने दिल्ली एयरपोर्ट ਤੋਂ ਵੱਡੀ गिरफ्तारी की है। इस अतवादी ਨੂੰ काबू किया है। मलेशिया के कुआलालंपुर तो पहुंचा सीगा दिल्ली एयरपोर्ट जो कि एनआईए के वालों इसको काबू कर लिया गया। लुधियाना बॉम्ब ब्लास्ट केस का मास्टरमाइंड है हैप्पी मलेशिया। एनआईए ने सितंबर हैप्पी ते 10 लाख का इनाम भी ऐलानिया सीगा। अजनाला के पिंड मियादी कला का रैड वाला है हैप्पी ते एनआईए के वालों वड्डी कामयाबी कह सकते एक वड्डे गैंगस्टर अतवादी नूं फड़ लिया गया। धर दबोचा गया है दिल्ली एयरपोर्ट तो ते लुधियाना बॉम्ब ब्लास्ट का मास्टरमाइंड है हैप्पी मलेशिया। होर जानकारी साडे सहयोगी शंकर आनंद फोन कॉल पे मौजूद ने। शंकर, मोस्ट वांटेड अतवादी हैप्पी मलेशिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। लुधियाना मास्टरमाइंड का जो लुधियाना ब्लास्टर्स का मास्टरमाइंड भी, और क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, इस वक्त वाकई में बहुत बड़ी खबर कही जा सकती है। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट मामले में मुख्य साजिशकर्ता हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी मलेशिया को गिरफ्तार किया गया है और इसे दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। जब मलेशिया यानी कि मलेशिया के कुआलालंपुर से जब हरप्रीत सिंह दिल्ली वहां पे लाया गया था और यहाँ पे लाने के बाद इसके औपचारिक तौर पर गिरफ्तारी की गई। और अगर लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट की अगर बात करें तो 23 दिसंबर 2021 को लुधियाना कोर्ट परिसर में धमाका हुआ था, जिसमें कि एक शख्स की मौत हो गई थी और 6 शख्स वहां पर गंभीर रूप से घायल हुआ था। और इसके बाद इस मामले की गंभीरता को देखते हुए ही इसी साल 13 जनवरी 2022 को इस केस को एनआईए के द्वारा टेक ओवर किया गया और उसके बाद इस मामले की तफ्तीश की गई। और उसी तफ्तीश के दौरान में हरप्रीत सिंह का नाम सामने आ रहा था, लेकिन ये भी जानकारी मिल रही थी कि हरप्रीत सिंह मलेशिया में छुपा हुआ है और मलेशिया में रह करके भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। निश्चित तौर पे इस मामले पर एक बड़ी कार्रवाई हुई और कार्रवाई करते हुए हरप्रीत सिंह की जिस तरह से गिरफ्तारी की गई है, कहा जा सकता है कि एक विदेश में बैठे हुए उन आतंकियों के खिलाफ और इसके साथ साथ विदेश में बैठे उन गैंगस्टरों के खिलाफ जिस तरह से एक बड़ी तैयारी एनआईए के द्वारा की जा रही है, तो कहा जा सकता है कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और हरप्रीत सिंह से इस वक्त में एनआईए स्थित मुख्यालय में रख करके आगे की पूछताछ की जा रही है और उसके बाद इन तमाम मामलों पर विस्तार से पूछताछ के बाद हो सकता है इस मामले में कुछ और भी आरोपी जो इस मामले में पंजाब में उसकी मदद कर रहे थे उसकी भी गिरफ्तारी होने की एक संभावना जताई जा रही है। लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि 23 दिसंबर 2021 को जब लुधियाना कोर्ट परिसर में धमाका हुआ था तो उस मामले में काफी चर्चाएं हो रही थी और उसके बाद एनआईए के लिए बहुत बड़ी एक चैलेंज था कि जितना जल्द से जल्द मुख्य साजिशकर्ता को गिरफ्तार किया जाए। ये भी जानना चाहेंगे इसकी गिरफ्तारी से गैंगस्टरिज्म और टेररिज्म का कनेक्शन कहीं ना कहीं एनआईए के लिए खंगालने में आसानी होगी? निश्चित तौर पर देखिए, ये एक एनआईए के लिहाज से इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और खास तौर पे पंजाब हरियाणा के दृष्टिकोण से उसके लिए बहुत मजबूत कदम आना जा सकता है कि जो विदेश में बैठ करके जो साजिश रचा जाता है और उसको इम्प्लीमेंट पंजाब या हरियाणा में करवाया जाता है। खासतौर पर जो पंजाब है, पंजाब में बैठे हुए कई ऐसे गुर्गे हैं जो एक टारगेट किलिंग के मामले को अंजाम देते हैं और वो उसको इम्प्लीमेंट कराया जाता है विदेश से। तो एक तरह से कहीं न कहीं उन लोगों पर जिस तरह से हरप्रीत सिंह की गिरफ्तारी हुई है, आने वाले वक्त में अन्य दूसरे आरोपियों की भी गिरफ्तारी करवाई जाएगी, चाहे वो गोल्डी बरार हो या दूसरा हो। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये आतंकी हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी मलेशिया की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है एक बहुत बड़ी कामयाबी है और इस मामले पर एनआईए अब जल्द ही इस मामले में औपचारिक तौर पर तमाम और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थोड़ी देर के बाद साझा करेगा। लेकिन अगर हरप्रीत सिंह की अगर बात करें तो ये मूल रूप से पंजाब का ही रहने वाला है। पंजाब के अमृतसर स्थित अजनाला इलाके का रहने वाला है। तो अजनाला इलाके में भी कई बार एनआईए जा चुकी है, इसके घर पे गई थी और वहां पर जाकर के इससे जुड़े हुए तमाम इनपुट को खंगालने का भी प्रयास किया गया था। एक तरह से कह सकते हैं कि लुधियाना कोर्ट परिसर में जिस तरह से धमाका करवाया गया था और हालांकि धमाके की योजना तो बड़े लेवल में थी, लेकिन वो धमाका जो है गलत स्थान में हो गया था और गलत स्थान पे होने की वजह से वो धमाका बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हो पाया था। लेकिन अगर वो कोर्ट रूम के अंदर में अगर धमाका होता तो हो सकता है कि बहुत बड़ी क्षति हो सकती थी। लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि वो उस धमाके में जिस तरह से कहा जा सकता है कि उस लेके जाने से पहले ही जब उसे तैयार किया जा रहा था और एक बाथरूम के पास में वहां पे ब्लास्ट हुआ था और एक शख्स की मौके पे ही मौत और साथ में 6 लोग घायल हुए थे। तो उस वक्त से लेकर इस मामले में
जो मुख्य साजिशकर्ता है हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी मलेशिया को तलाशा जा रहा था और उसी का तकाजा है कि इतनी जल्दी उसे गिरफ्तार किया गया और आगे इस मामले पर कोशिश की जा रही है कि उससे जुड़े हुए तमाम चीजों को इंप्लीमेंट किया जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया शंकर, हमें तमाम जानकारी देने ਲਈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈਪੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ ਹੈਪੀ ਆਫ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਤੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਵਿਚਾਲੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਣ 'ਚ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈਪੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਐਨਆਈਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਸੈਪਟੈਂਬਰ 'ਚ ਹੈਪੀ ਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਿਆਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈਪੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ਤੋਂ ਤੇ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧਰ ਦਬੋਚਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।